नमस्ते दोस्त। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये बुक का नाम है नवीन अंकगणित, जो लिखे हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल का ये बुक है। ये कॉम्पिटिटिव बुक है। ये हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए सोल्व करते हैं इसको सोल्व करते हैं इस तरह से। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 21 से ही कट जाएगा। 21 या 63 बच गया 4 2 42, 21 दूना 42। ठीक है। अभी देखिए यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये -211 आके इधर जुटेगा और ये जो 32 है घट जाएगा। तो एक साथ कैलकुलेशन करेंगे। 16 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक। 16 दूना 32, 16 दूना 32 और एक 33। 33 में से 2 घट गया, 33 में से 2 घट गया 1, बच गया कितना? फिर से 16 गुने 2 32 और एक 33। 33 में से 2 घट गया 1, 16 गुने 2 32, 16 दूना 32 और एक 33 में से 2 घट गया 31, एक हासिल 3। 16 का टेबल 1 तक। 16 एकम 16, 16 और 3 19 और एक 20, 20 में से 3 घट गया 17, 17 के 7 हासिल 1। इधर ख़त्म है, इधर भी ख़त्म है, 2 इधर आएगा तो 2 1 3। यही आपका आंसर 371 इसका आंसर आएगा, जो आपका आंसर है ई नंबर 371। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए का के मतलब गुना। ये हो गया 64%। 64% का मतलब 64/100। तो देखिए इसको आप थोड़ा सा ऐसे बताते हैं। 475 प्लस 950 गुने 64/100 लिख सकते हैं इसे, इजिकल टू 900 प्लस एक्स। यहाँ देखिए एक्स को कटाइए, 1 0 से 0 कट गया, 5 से 19 पचे 95, 5 दूना 10 और 2 से 32। ठीक है। अभी इसको कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ देखिए 19 का टेबल 32 तक पढ़ेंगे, 475 में ऐड करेंगे, 900 को घटा देंगे। तो इस तरह से आप घटा सकते हैं। 19 का टेबल पढ़िए, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 और 5 43, 43 में से 0 घट गया, 43 के 3 हासिल बच गया 4। फिर 19 का टेबल पढ़िए 3 तक। 19 गुने 3 57, 57 और 4 61, 61 और 7 68, 68 में से 0 घट गया, 68 हासिल 6। फिर इधर देखिए कैलकुलेशन हो गया इसका। यहाँ बचा 4 6 10, 10 में से 9 घट गया 1। यही आपका आंसर। तो 183 इसका आंसर आएगा, जो ए नंबर में है 183। यही आपका आंसर। तो इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये जोड़ना घटाना है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल को समझिए, फिर इस क्वेश्चन को बताते हैं। यहाँ देखिए मान के चलिए कि 5 7 6 3 2 4 है, माइनस इसमें से घटाना है 5 3 2 6। ठीक है, इसको घटाना है। तो हम लोग 2 तरीक़ा से घटाते हैं। आइए 2 तरीक़े से घटा के बताते हैं। एक तो सिंपल, एक सिंपल आप इस तरह से घटा सकते हैं। 4 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा। तो एक बगल वाले से एक दाहिन एक हासिल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 घट गया 8, ये बच गया 1। 1 में से 2 घटेगा? नहीं घटेगा। एक दाहिन लीजिएगा, एक दाहिन लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटेगा 9, एक हासिल दे दिया है तो 2। 2 में से 3 घटेगा? नहीं घटेगा। तो एक बगल वाला से लेगा तो एक हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से
3 घटेगा, 12 में से 3 घटाना है, तो 12 में से 3 घट गया 9, ठीक है। बच गया ये 5, 5 में से 5 घट गया 0, ये बच गया 7 के 7, ये आंसर। इस तरह से निकाल सकते हैं। एक दूसरा इसी को ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे आप भी निकाल सकते हैं। 7 6 3 2 4 -5 3 2 6, एक इस तरह से ध्यान से देखिएगा। 6 में क्या जोड़ देंगे कि यहाँ 4 आ जाएगा, 6 में क्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 में क्या जोड़ेंगे कि आगे इकाई अंक 4 वाला आ जाए, तो यहाँ 14, इसके पहले 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही आएगा। इसके बाद कौन सा आ जाएगा 24, इसके बाद कौन सा आ जाएगा 34, इस तरह से। तो 6 के बाद जो आ रहा है क्या आ रहा है 14 आ रहा है। तो इस तरह से 6 में क्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 4 के बाद सोचेंगे कितना 14, 14 में से 6 घट गया तो कितना बच गया 8, लेकिन इसको पढ़े कितना 14, तो हासिल कितना 1, 1 इसमें जोड़ दीजिए तो 2 1 3, 3 में क्या जोड़ देंगे कि 2 आ जाएगा, तो 3 में कुछ भी जोड़िएगा तो 2 आएगा नहीं आएगा। इसके आगे वाला सोचिए, तो 2 में क्या जोड़ देंगे, तो ये 2 में क्या जोड़ेंगे, ये 2 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा। तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद तो 2 आता नहीं है कि जोड़ देने पर आ जाएगा। तो इसको 2 के आगे इकाई वाला समझेंगे, तो इकाई कौन सा है 2, यानी 12, 12 22 32, इस तरह से। तो 3 में क्या जोड़ देंगे कि 12 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना जोड़ दीजिएगा 9, 9 जोड़ दीजिएगा तो 12 आ जाएगा, लेकिन इसको पढ़े कितना 12, हासिल कितना हो गया 12 पढ़े तो 2 तो लिख दिए यहाँ पर है, तो कितना बच गया 1, अब 1 इसमें जोड़ लेना है, 3 है 1 4, 4 में क्या जोड़ देंगे कि 3 आ जाएगा। तो 4 को 3 को अब क्या पढ़ेंगे 13 पढ़ेंगे, तो 4 में क्या जोड़ देंगे कि 13 आ जाएगा, तो 9, लेकिन इसको पढ़े कितना 13, हासिल 1, 5 है 1 6, 6 में क्या जोड़ देंगे कि 6 आ जाएगा, तो ये 0, ठीक है। ये 7 तो 7 होगा ही, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। हालांकि इसका एक वीडियो कैलकुलेशन का मैं अलग से डालेगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। आइए इसको सोल्व किया जाए। तो यहाँ देखिए ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, तो प्लस को एक साथ जोड़ना है और माइनस को घटा लेना था, ऐसे जैसे हम लोग जोड़ते आए हैं उसी तरह से। 8 0, सॉरी ये तो माइनस का है, गलत हो गया, ये 8 और 6 14, 14 0 14, 14 में से 0 घट गया 14 के 4, हासिल 1, 1 को पहले जोड़ लेना है। तो यहाँ देखिए 2 1 हासिल 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 में से 5 घट गया 9, ठीक है, हासिल कुछ नहीं है। यहाँ 0 9, 9 और 9 18, 18 में से 0 घट गया, क्या बचेगा 18 के 8, हासिल 1, ठीक है। 1 को एक साथ जोड़ना है, 3 है 1 हासिल 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 में से 8 घट गया, कितना 13 में से 8 घट गया। फिर से देखिए यहाँ पर 2 और 7 कितना हो गया 9, 9 और 4 13, 1 14, 14 में से 8 घट गया 6, यही आपका आंसर, ठीक है। आंसर हो गया सी नंबर, आंसर सी नंबर। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। इसका स्पेशल वीडियो कैलकुलेशन का भी डाल दूंगा, अभी बुक सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले का के मतलब क्या होता है गुना, तो सबसे पहले ऐसे समझिए 38 42, का के मतलब गुना 1/2 प्लस यहाँ x है तो x का 15% बटे 100 इजिकल टू 24
49। इसको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 2 से 1 कट जाएगा, 19 21। ठीक है, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 इसको इसमें से घटा लिया जाए, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 24 यहाँ लिख देते हैं, x गुने 15/100 इजिकल टू, ये 24 में से 19 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 5, और 49 में से 21 घटा दीजिए तो बचेगा 28। इससे कटाइए 5 से 20 बार, ये 5 से 3 बार, 3 से इसको कटा दीजिए, 3 एकम 3 हो गया, 2 7 21 बच गया 18, 6 18। ठीक है, अब इसको गुना कर दिए, 1 के मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 7 17 दूना 34 1 35, 3520 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भाई क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा मेरे भाई मेरे दोस्त। इस तरह से हमेशा सोल्व करना, फास्ट कैलकुलेशन, थोड़ी सी फास्ट दिमाग लगाना है। जितना फास्ट दिमाग लगाइएगा उतना ही छोटा कैलकुलेशन होगा, जल्दी कैलकुलेशन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। x का 350%, तो 350/100। ठीक है, ये भागा है तो गुना हो जाएगा 1/50 50 प्लस 248 इजकल टू 591। आइए इसको सोल्व किया जाए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको इससे काटिए 7 बार, ओके, और ये हो जाएगा 7x/100 इजिकल टू, ये जाके इधर घट जाएगा, इधर घटाइए, ये 1 में से 8 नहीं घटेगा, 11, 11 में से 8 घट गया 3। ठीक है, फिर यहाँ ये घटाइएगा 59, 59 में से 24 घटाइएगा तो बचेगा 43। नहीं गलत हो गया, ये हो गया 8, 8 में से 4 घट गया 4, ये 5 है 343, ये क्या बचेगा 343, 343। चलिए इससे ही कट जाएगा आपका 49 बार, ये कट जाएगा 49 बार, क्योंकि 343 जो है 7 का क्यू होता है। ठीक है, तो एक 7 से एक तो 7 कट गया, बच गया 2 7 यानी 49। अब इससे क्रॉस गुना होगा, x का मान हो जाएगा 4900, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ये गुना में है तो इसको गुना कर दिया जाए, ये भाग का है भाग कर दिया जाए, कैलकुलेशन हो जाएगा। ये भाग है तो ये बाटा में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 25 से गुना किया जाए, 25 पचे 125 के 5 हासिल हो गया, 25 पचे 125 हासिल 12, 25 दूना 50 12 62 हासिल हो गया 6, 25 तिहाई 75 6 71, 25 तिहाई 75 6 81, कितना हो जाएगा 81। ठीक है, ये हो जाएगा 81। फिर से 25 पचे 125 हासिल 12, 25 दूना 50 12 62 हासिल 6, 25 तिहाई 75 6 81, 2 अंक के पहले दशमलव है, दशमलव दे दिया जाए, प्लस यहाँ देखिए ये भागा में है तो इससे ही कट जाएगा, 24 दूना 48 बच गया 2, 24 से कम 24, 1 अंक के पहले दशमलव है, दशमलव दे दिया जाए, प्लस 2.1, ये 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक बना लिया जाए। अब इसको जोड़ दीजिए, 81 और 2 हो जाएगा 83, ओके, ये 25 और 10 हो जाएगा 35, तो 83.35 आपका आंसर नंबर सी। तो इस तरह से थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन निकलेगा दोस्त, जितना आप फास्ट कैलकुलेशन करिएगा क्वेश्चन उतना ही जल्दी बनेगा
और आगे के क्वेश्चन भी आप देख पाइएगा, सोल्व कर पाइएगा। तो थोड़ा फास्ट दिमाग लगाना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 25 गुने 325/100 प्लस 504/10, ऐसे फिर गुने 1/24। इस तरह से क्या होता है, ये क्या हो गया, बहुत लॉन्ग मेथड हो गया, ये सब बच्चा क्लास का हो गया। तो इस तरह से सोल्व नहीं करना है, थोड़ा फास्ट दिमाग लगाना है, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर। ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है। आइए तो सबसे पहले इसको देखिए, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन किया जाए, ठीक है। इसका कैलकुलेशन किया जाए, पहले इसको घटा लिया जाए और फिर 24 से भाग दे दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ देखिए इस तरह से, 5 में से 5 घट गया 0, ये 2 में से 4 घटाना है, नहीं घटेगा, एक दाहिनी लेगा, 12 में से 4 घट गया 8, ये 3 एक दे दिया, 2 में से 4 नहीं घटेगा, एक हासिल लेगा, 12 में से 4 घट गया 8, ये बच गया, फिर एक हासिल दे दिया, 2 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इस दाइन लेगा, 12 में से 8 घट गया 4, फिर यहाँ बच गया, एक दाइन दे दिया है 7 में से 3 घट गया 4, 7 में से 3 घट गया 4, ठीक है। एक अंक, 2 अंक के पहले दशमलव दे दिया जाए, बट्टे में हो गया 24, ठीक है। इस तरह से इसको कैलकुलेशन करिएगा, फास्ट होगा, ठीक है। आइए इसको सोल्व करते हैं। आप इसका टेबल भी पढ़ सकते हैं या कटा भी सकते हैं। ये 8 से कट जाएगा, 8 से 3, 8 तिका 24, 8 पचे 40, 4 हो गया, 8 छक 48, 1, ठीक है। फिर एक अंक के दशमलव रहेगा, 3 से इसको कटाइए, 3 से कटाइएगा 18.7, यही आपका आंसर। फिर से देख लीजिए, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, बच गया कितना 2, 7 तिका 21, एक अंक के पहले दशमलव है, ठीक है, दशमलव दे दीजिए, 18.7, यही आपका आंसर, जो आंसर में है आपका डी, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्त। तो सबसे पहले ये सोचना है, इस तरह का क्वेश्चन देखना है तो सबसे पहले दिमाग लगाना है कि इसको शॉर्ट कैसे करें, इसको शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे करें। जितना फास्ट कैलकुलेशन करिएगा उतना ही जल्दी बनेगा, समय आपका बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 8 नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। आइए सबसे पहले यहाँ देखिए, भागा है, यहाँ क्या है, भागा है, तो भागा का मतलब क्या होता है, बटा, ठीक है। तो इससे इसको कटाया जा सकता है, इससे कटाइए, इससे कटाइए, आराम से कटेगा। 5 से कटाइए 25, 5 से कटाइए 25 पचे 125, तो ये 25 से कटा, ठीक है। एक अंक के पहले दशमलव है, यहाँ दशमलव दे दीजिए, यहाँ दशमलव दे दीजिए, ठीक है। 5 से कट गया 2.5 बार, ठीक है। अब इससे गुना करिए, इसको जोड़िए और इसको घटा लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से, ए वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गुना होगा, इसको गुना करना है, इसको जोड़ना है, ए प्लस है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। आइए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले दशमलव को मत देखिए, ऐसे गुना करिए, बाद में इसका कैलकुलेशन जब जोड़ेंगे उस समय आपको हम बताएंगे दशमलव कैसे देना है। यहाँ देखिए 25 का टेबल पढ़िए, 25 का टेबल पढ़िए, 25 का टेबल पढ़िए, 25 छक 150, 25 छक 150, 150 और 5 155, 155 में से 5 घटा दीजिए, 150, 150 का 0, हासिल हो गया कितना 15। फिर 25 का टेबल पढ़िए 5 तक, 25 पचे 125, अब 15, 125 अब 15 140, 140 अब 5 145 में से 9 घटाना है, इसमें से 9 घटाइए तब कितना हो जाएगा 136 का 6, हासिल हो गया 13, ठीक है। इधर समाप्त हो गया है, यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ देखिए 13, 13 1 14,
14 में से 4 घटाइए, 14 में से 4 घटाइए, 14 में से 4 घट गया तो कितना बच गया 10। ठीक है, एक अंक के पहले दशमलव है, यहाँ दशमलव दे दीजिए, तो आंसर आ गया 106। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करिएगा, जल्दी आएगा। 106 इसका सही आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। आइए दोस्त, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा सा देखिए, भागा है, भागा का मतलब क्या होता है, बटा, भागा का मतलब होता है बटा। तो इससे कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए, इसको 5 से कट जाएगा, नहीं समझे फिर से समझिए, 1575 बट्टा में हो जाएगा 21, सॉरी 21 गुने 5 इजकल टू √x गुने 6। 5 से इसको कटाइए, 5 से, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है, 21 एकम 21, 21 एकम 21, बच गया 10, 21 पचे 115, तो सॉरी 21 पचे 105। ठीक है, चलिए अब इसे देखिए, इससे ही कट जाएगा, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, ये 5 इजकल टू √x गुने 2, √x बराबर हो जाएगा 5/2, ये रूट हटेगा तो x बराबर हो जाएगा √5/2। ठीक है, 5, सॉरी 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 मेरे दोस्त, चलिए ये रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/4, इससे भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 6.25। यही आंसर, जो आंसर नंबर ए है। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ये देखिए क्वेश्चन दोस्त, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इस तरह का समझिए कि ये क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी सेट में मिलता ही है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में भी पढ़ना है, पावर इंडेक्स में भी पढ़ना है, आगे भी आपको मिलता है, अलजेब्रा में भी मिलता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस तरह से सोचिए, ए स्क्वायर √x - 1, ए स्क्वायर है तो इधर रूट होगा, तो ये रूट चढ़ेगा, इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस √28। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, √x - 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए, यहाँ इस पार्ट पर बताते हैं, यहाँ पर हमेशा 2 आना चाहिए, नहीं है तो लाना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो यहाँ 2 लाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ला सकते हैं। यहाँ देखिए, √8 माइनस ये 28 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, 7 गुने 4 ऐसे तोड़ सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, √7 गुने √4, और √4 का मान क्या होता है 2, तो 2√7 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर 2√7, अब 7 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर क्या आ जाए 7, और जोड़ने पर या घटाने पर 8 आ जाए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √x - 1 इजकल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 और 1 में। ठीक है, जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 8, और गुना करिएगा तो 7। तो इसको लिख सकते हैं √7, माइनस है तो यहाँ माइनस दीजिए, √1। अब √1 को आप लिख सकते हैं सीधा 1, तो ये हो जाएगा 1 हो गया। चलिए यहाँ देखिए, √x - 1 इजकल टू √7। ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, तो यहाँ बच गया आपका
रूट एक्स इजकल टू √7। ये रूट से रूट कट गया तो एक्स का मान कितना आ गया 7। यही आपका आंसर, जो आंसर नंबर डी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर भी हम स्पेशल एक वीडियो डालेंगे, इस पर 5-7-10 क्वेश्चन बना के डालेंगे, तब आपको समझ आएगा अच्छी तरह से। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और इस चैनल से आप हमेशा जुड़े रहिए। ये आपको वीडियो देते रहेगा, लाइव भी मिलते रहेगा आपको। तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 11 नंबर। आइए क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। आइए देखिए, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ देखिए परसेंट है, यहाँ परसेंटेज है, सॉरी यहाँ परसेंटेज है, यहाँ देखिए परसेंटेज है, यहाँ ये परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज है, यहाँ का है, का के मतलब गुना। ठीक है, तो एक साथ कैलकुलेशन, ये भागा है तो बटा में आ जाएगा, तो एक साथ कैलकुलेशन। यहीं से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो जल्दी कैलकुलेशन होगा, फास्ट कैलकुलेशन होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो। आइए देखिए बताते हैं। आइए थोड़ा सा ऐसे सोचिए, ये परसेंट के मतलब क्या होगा, बाटा में 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, बटा में हो गया 10। 10 को आप लिख सकते हैं 5 × 2, 5 से कट गया 9 × 5 = 45, 2 से कट गया 13। अब इसको गुना किया जाए, इसको क्या कर लिया जाए, इसको गुना करके और इसको क्या कर लिया जाए, घटा लिया जाए। यही आपका आंसर। और यहाँ 3 है, 3 से कट गया था ना, 3 से कटा था। एक मिनट दोस्त, गलत हो गया फिर से। आइए यहाँ देखिए, परसेंट से 1 0 कट गया 10, 5 से कट गया 9, इससे ही कट गया 13। ठीक है, ये बाटा में 3 है, 3 से कट गया 9 3 बार। अब इसको गुना किया जाए और गुना करके घटाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन कर दूँ तो देखिए 13 का टेबल पढ़िए। 13, यहाँ देखिए 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, हासिल 6। यहाँ देखिए 13 दूना 26, 26 और 5 26 और 6, 26 और 6 कितना हो गया 32, 26 6 32 के 2 हासिल हो गया 3, फिर 13 × 3 = 39 और 3 42। एक अंक के पहले दशमलव है, गुना 3 और माइनस हो जाएगा 745.5। अब आइए कैलकुलेशन कर लीजिए, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। आइए यहाँ देखिए, गुना कर दीजिए। 5 × 3 15, 15 में से 5 घट गया 10, 10 के 0 हासिल हो गया 1। फिर यहाँ 3 से 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 घट गया 2, हासिल कुछ नहीं हुआ। यहाँ देखिए 3 3 दूना 6, 6 में से 4 घट गया 2, हासिल कुछ नहीं। यहाँ देखिए 4 3 12, 12 में से 7 घट गया 5। एक अंक के पहले दशमलव है, दशमलव दे दीजिए। फाइनल आंसर आ गया 522, जो आंसर है किधर, बी नंबर में। यही आपका आंसर। तो इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा चेहरा दिखाई आप लोग को नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इस पर थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा। मैं भी बहुत प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। ठीक है, तो आइए, ये लंबा वीडियो बन जाएगा, छोटा छोटा वीडियो मैं आपको दूंगा। ठीक है, और जल्दी कोशिश करूंगा कि RS अग्रवाल ख़त्म करूं। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक यू।